हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस में। आज हम लोग सीबीएसई एंड एपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यह मेरा 3rd लेक्चर होगा। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर दिया हुआ है जिसे एक बार ज़रूर देखें आप और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें बताई थी कि एंगल से रेडियन में कैसे जाएँ, ठीक है, पीरियड्स क्या होते हैं, डोमेन्स क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, रेंज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और कैसे उनके ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो एक बार ज़रूर देखें उस लेक्चर को और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। तो चलिए आज हम अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हमें समझना है एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो ये बातें समझेंगे कैसे क्या होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब 0 से 2 पाई के बीच में क्या होता है बाबू, 0 से 2 पाई, यानी 0 भी हो सकता है 2 पाई भी हो सकता है, यानी दोनों को इंक्लूड भी करना है, ठीक है। जैसे कोई लिख दिया आपसे कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप बता सकते हो 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या होगी 30। अब 30 को आप रेडियन में बदलना जानते हो, कैसे रेडियन में बदलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एंगल हो, उस एंगल को रेडियन में बदलना है तो हम क्या कर देते हैं π/180, यानी π/6। तो π/6 0 से 2 पाई के बीच में, या 0 भी हो जाएगा तो चल जाएगा, 2 पाई भी होगा तो चल जाएगा। तो इट इज़ ए प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का मतलब क्या भाई, एक्स की जो वैल्यू आई, यानी एक्स का जो एंगल आया वही क्या है 0 से 2 पाई तक हो, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन में आप पढ़े थे कि साइन का पीरियड क्या होता था, साइन का पीरियड 2n पाई, यानी n की वैल्यू इंटीजर होती थी। इंटीजर मतलब माइनस भी हो सकता था प्लस भी हो सकता, 2n पाई प्लस थीटा। तो यहाँ से जो एंगल आएगा ये सभी एंगल दे सकता है, 0 भी दे देगा, -2 पाई भी दे देगा, +4 पाई दे देगा। तो जितने पॉसिबल एंगल्स यहाँ से निकल जाएंगे सभी जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब क्योंकि आपने n रख दिया ना, ठीक है। तो n क्या होता है, यहाँ पे इंटीजर होता है। तो जनरल सॉल्यूशन से हमें सभी एंगल्स मिल जाते हैं, सभी रेडियंस मालूम हो जाते हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो 0 हो सकता है या 2 पाई हो सकता है, या इनके बीच का जो भी एंगल्स है वो हो सकता है। बातें समझ गए। जनरल सॉल्यूशन समझ ही रहे हो, जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे n क्या होगा इंटीजर, ठीक है। तो इस पे n की वैल्यू आप रखते जाओ, अलग अलग एंगल आएंगे। तो भाई ये जनरल बात है ना, सामान्य बात है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स। यानी अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे लिख देते थे साइन एक्स, ठीक है, या आपने लिख दिया कॉस वाई। लेकिन अब क्या करेंगे, ये सब एंगल है, आप समझ रहे हो ना, एक्स क्या होता है एंगल, वाई भी एंगल है, रेडियंस हो सकता है थीटा में। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ एंगल्स करना है, यानी ये चीज़ें निकालनी है, ये क्या होगा ये जानना है। कैसे करेंगे, दूसरा चीज़ आप डिफरेंस की बात कर सकते हो। तो जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये सब चीज़ें हमें समझना है, आखिर ये वैल्यू क्या होगी इसकी, यानी 2 एंगल को सम कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा ये जानना है हमें, ठीक है। तो वही बोला ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स, यानी 2 एंगल को जोड़ो या घटाओ। जैसे आपसे बोल दिया x - y क्या होगा, इसको कैसे मालूम करेंगे। देखो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम कुछ थोड़ा ग्राफ है कुछ समझेंगे, वो भी ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप कुछ बेसिक चीज़ें जानते हो, जैसे इसका हम यूज़ करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये सब चीज़ें आप पढ़े हो। यहाँ पर आप एंगल की वैल्यू चेंज कर दो। चेंज का मतलब क्या होता है, ये आप साइन स्क्वायर वाई तब भी 1 ही होगा क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। ये सब चीज़ें ये कैसे आया आपको मालूम भी होगा, कैसे आया था देख लो। आप ये थोड़ा सा पढ़े हुए कि एक सर्कल था जिसका रेडियस क्या था 1 था, हमने यूनिट रेडियस माना था, और यहाँ पे जो एंगल था हमने मान लिया x डिग्री, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू होगी ना, ये वाली, ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री था, ठीक है। तो हम इसको निकाल सकते थे, ये 1 cos x। कैसे 1 cos x आया, तो समझिए cos x का मतलब क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। cos x का मतलब क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, ये होता है ना। तो हाइपोटेनस 90 के सामने ये है, तो 90 के सामने 1, क्योंकि 90 के सामने 1 है हाइपोटेनस, हमें बेस निकालना है, तो 1 cos x आ गया कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 cos x। इसी तरह आप इस वाले पोर्शन को निकालोगे तो क्या होगा बच्चों, इस वाले पोर्शन का नाम हो जाएगा आपका 1 sin x, हो जाएगा 1 sin x, यानी ये वाला हाइट क्या हो गया आपका 1 sin x हो गया, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो
अब आप पढ़े हो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर याद होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बोलते हैं। तो भाई बेस क्या है, 1 cos x, 1 हटा दो तो cos स्क्वायर एक्स प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हाइपोटेनस क्या है, 1 है, यानी 1 स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी इन चीज़ों का इसमें यूज होगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब दूसरा बेसिक पॉइंट्स क्या था, वो बेसिक पॉइंट्स ये था कि आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई सर्कल होता है, क्या होता है सर्कल, तो अगर मैं ये वाला आर्क सेंटर पर कुछ एंगल ड्रा कर रहा है, ठीक है, x डिग्री, और कहीं दूसरी जगह से हमने एक और एंगल ड्रा कर दिया जिसका नाम क्या था, x डिग्री, सेम एंगल, यानी ये वाला x है और ये वाला भी क्या है, x है। तो भाई जो इनके आर्क्स होते हैं, आर्क्स मतलब ये वाला, ठीक है, यानी ये वाली जो चीज़ें हैं ये वाली, ठीक है, ये आपस में क्या होगा बाबू, बराबर होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर p मीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, p मीटर का है। ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। यानी एक सेम आर्क मतलब इक्वल अमाउंट का, अगर x डिग्री सेंटर पे बना रहा है, कहाँ बना रहा है, सेंटर पे, तो फिर उसी टाइप का सेम लेंथ का आर्क कितना एंगल बनाएगा, x डिग्री। यानी दूसरा कंसेप्ट ये यूज होगा। अभी हम एक फिगर ड्रा करेंगे, उसके हेल्प से हम सम बताएंगे, दो ट्रिग्नोमेट्रिक सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, या डिफरेंस, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े हुए, जैसे एक पॉइंट सी है x1 y1, ठीक है, ये दूसरा है x2 y2, ठीक है। अब इनका डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप बेसिक चीज़ें समझ रहे होगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ आप देख सकते हो, क्लास 10th में था आपका डिस्टेंस फार्मूले का, ठीक है, उसके हेल्प से आप ये समझ सकते हो। बस आपको ये जानना है कि ये होता है, ठीक है, 2 पॉइंट से यहाँ 2 पॉइंट से यहाँ पे, तीनों चीज़ें हम यूज़ करेंगे अभी, तब जाके हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। ये आपके स्क्रीन पर ये फिगर होगा, ठीक है, एक सर्कल होगा, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा O, और इसका रेडियस क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट मतलब एक माने, एक इकाई, ठीक है। तो अब देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो एक पॉइंट्स मैंने P4 माना है, क्या माना है, P4, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट्स P1 माना है, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर एक P2, ये पॉइंट्स, ठीक है, ये P3, अभी पॉइंट्स समझिए कहाँ पर है। देखो अब क्या होता है कि एक एंगल x डिग्री है, यानी इधर है, पॉजिटिव है ना, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, यानी ओरिजिन से हम इधर जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव है, तो ये P1 है, ठीक है। तो P1 का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे इस P1 का, तो कैसे करते हैं, आपको याद होगा कि किसी भी अभी छोटे से एक सर्कल में हम जो कर रहे थे अभी हाल ही में, ठीक है, जैसे ये एंगल थीटा गया था, तो हमें x कोऑर्डिनेट मालूम करना था। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता था, x, जैसे मान लो ये 1 यूनिट है, तो क्या होता है 1 cos x, सही बोलते थे ना। तो यहाँ पर भी वही हाल होगा, क्योंकि रेडियस क्या है आपका 1 है, तो इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 की cos x और sin x, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई, cos x और sin x P1, ठीक है, क्योंकि रेडियस 1 है, 1 cos x 1 sin x। मैंने ये बेसिक चीज़ें बताई आपको कि यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 cos थीटा होगी, क्योंकि आपने एंगल क्या लिया है, थीटा लिया है, x लोगे तो cos x लिखोगे, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 1 sin थीटा, ठीक है, बातें क्लियर। तो भाई यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, x ही तो कहलाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी मान लो x1 है तो x1 कहलाएगा, और ये ऊपर वाली दूरी y1 है, तो x1 का नाम क्या है 1 cos थीटा, और y1 का नाम क्या है 1 sin थीटा। तो ये भी लॉजिक यहाँ पे लग गया, ठीक है, तो cos x sin x, ठीक है। अब थोड़ा आगे आ गया, यानी यहाँ से घूमते हुए 20 एंगल पर आ गए, तो x प्लस वाई, यानी दोनों एंगल जोड़ लेंगे ना, यानी यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई हो गया, तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो cos x प्लस वाई, वही कहानी लगेगा जो आप पहले यूज कर रहे हो। देखो x का कोऑर्डिनेट 1 cos थीटा, तो 1 cos थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्योंकि हम इस पॉइंट पर आ गया ना, एंगल अब मेरा यहाँ से यहाँ तक मेजर होगा 1 cos थीटा। तो दूसरा क्या होगा sin x प्लस वाई, ठीक है, समझ गए बात है। तो x एक्सिस और ये y एक्सिस, दो कोऑर्डिनेट हमें यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज़ हमें क्या करना है, ये P3 पॉइंट्स, तो P3 पॉइंट्स किसके लिए है भाई, देखो माइनस वाई है ना, तो आप पढ़े हो, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे हम cos माइनस वाई एक कोऑर्डिनेट, और दूसरा क्या हो जाएगा sin माइनस वाई, ठीक है। अब आखिर में हम माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप पढ़े हो क्लॉकवाइज एंगल जब मेजर करेंगे, यानी एक बेस पॉइंट मान के यहाँ से, तो ये cos माइनस वाई हो जाएगा। cos माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है cos x, और sin माइनस एक्स की वैल्यू
माइनस साइन वाई, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब P4 का कोऑर्डिनेट यानी इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब x और y, यानी x की वैल्यू क्या है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक x की वैल्यू क्या है 1 होगी ना भाई, क्योंकि रेडियस तो क्या है 1। और y एक्सिस क्या है यहाँ पर, y एक्सिस 0 है, क्योंकि आप तो ओरिजिन के जब y एक्सिस कब बढ़ेगा, जब ऊपर जाएंगे तब ना। हम तो एक्स ही की लाइन पर चल रहे हैं, तो y क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक सर्कल ड्रा करते हैं, फिर एक रेडियस 1 यूनिट मानते हैं, फिर हम भाई सम ऑफ एंगल दिखाना है ना, या डिफरेंस ऑफ एंगल, तो एक एंगल x मानते हैं, फिर दूसरा एंगल y। तो भाई x से जो ये यहाँ से यहाँ तक ये बातें होंगी, यानी देखो ये क्या लिखेंगे P1 O P4 इक्वल टू क्या है x डिग्री। x डिग्री किसके लिए, बीच ही वाले पॉइंट से यहाँ पर देखो, ये यहाँ से चालू होगा P1 O P4 या P4 O P1, ये भी बोल सकते थे इसको, ठीक है। बीच वाले पे ही हम बताते हैं एंगल है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर, x डिग्री। इसी तरह आप इसका भी नाम लिख सकते हो P1 O P2 y डिग्री, ठीक है। अब आप इसका भी नाम लिखते हो P4 O P3 माइनस वाई डिग्री, ठीक है। P4 O P3, ठीक है, माइनस वाई। यहाँ तक बातें क्लियर, अब समझ लो आप। अब देखो क्या करेंगे कि हम अभी बताए थे कि एक सर्कल का थ्योरम था, या आप जो भी समझो, कि जब सेम आर्क हो यानी आर्क का लेंथ सेम हो तो सेंटर पे एंगल भी क्या डालता है, सेम डालता है। तो एक चीज़ देखो, अगर मान लो ये कुछ एंगल है थीटा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर y प्लस थीटा है, y प्लस थीटा है, माइनस यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना आपको, क्योंकि हम साइन की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल में, हम बस एंगल की बात करें, अमाउंट कितना है एंगल का। तो y प्लस थीटा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक y प्लस थीटा होगा। क्या होगा, y प्लस थीटा होगा। भाई ये क्या होगा, y प्लस थीटा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरा P4 O P2 है, ये किसके बराबर होगा भाई, y प्लस थीटा के बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, देखो एंगल P1O P2 के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर आपको। तो भाई ये वाला जो लेंथ होगा, यानी ये वाला कीड़ा वाला, ठीक है, यहाँ से ये कीड़ा वाला, ठीक है, ये लेंथ आपस में बराबर होंगे, बोल सकते हैं ना। यानी आर्क P2 से लेकर 4 तक और P1 से P2 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो तभी तो इक्वल एंगल बना। देखिए, तो अब देखो भाई P1 क्या हम बोल सकते हैं, P1 P2 यानी आर्क बोल सकते हो ना, आर्क P1 से P2 तक इक्वल टू आर्क P2 P4। इतनी बातें हम बोल सकते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक ये आर्क इक्वल है इस आर्क के बराबर, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, जब आर्क बराबर होता है ना, तो एक और चीज़ याद रखना है आपको, जब भी आपके आर्क बराबर है, जैसे ये आर्क बराबर है और सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है, तो इस आर्क से जो कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड मतलब समझ रहे हो, सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनता है वही कॉर्ड है। जैसे मान लो ये वाला बलू और यहाँ पर भी एक है, ठीक है, ऐसे ये वाला, यहाँ पर भी एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पर भी थीटा बना रहा है, तो ये आर्क इसके इक्वल है, तो इसका कॉर्ड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। बात समझ गए कि नहीं। तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे जब सेंटर पे एंगल सेम बनेगा गिवन आर्क के द्वारा, ठीक है। तो कॉर्ड मतलब उसी दो पॉइंट्स को मिला दो, जैसे ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ठीक है। बातें देखिए, अभी मैंने बताया था कि जब ये आपका आर्क यानी आर्क सेम होगा, जैसे आर्क सेम का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू सेम है और सेंटर पे थीटा बना रहा है और ये वाला भी वैल्यू इसके बराबर है, यानी अगर 5 यूनिट है, भी 5 यूनिट है, तो थीटा थीटा दोनों बनाएंगे, तो जो ये कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड, इनसे जो कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, सॉरी ठीक है, ये वाली नहीं, यहाँ से यहाँ तक हम बोले थे, यानी ये वाली वैल्यू, यानी ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा आपका, ये वाला डिस्टेंस आपके इसके बराबर होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। बातें समझ रहे हो आप, क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको मालूम है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि P2 P4 इक्वल टू P1 P3 सिंस सेम आर्क मैक सेम लेंथ ऑफ आर्क बोल दीजिएगा, सेम लेंथ ऑफ आर्क, यानी सेम लेंथ ऑफ आर्क मैक इक्वल कॉर्ड, यानी
जो सेम आर्क होता है ना, सेम लेंथ ऑफ आर्क, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक आर्क की वैल्यू सेम थी क्योंकि एंगल सेम था, और यहाँ से यहाँ तक भी आर्क सेम था क्योंकि एंगल सेंटर पर सेम था। तो उसके द्वारा जो ये पॉइंट्स थे, ये जो कॉर्ड बनाएंगे, वो कॉर्ड भी क्या होगा आपका, आपस में इक्वल होगा, यही तो बोलेंगे। तो कॉर्ड जब इक्वल है तो डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। तो P2 की वैल्यू हमने क्या लिया था, cos x प्लस वाई, एक्स था और y क्या था, साइन x प्लस वाई, ठीक है। ये P2 का कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। P3 का क्या था, cos माइनस वाई और दूसरा क्या था, साइन माइनस वाई, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट था। कोऑर्डिनेट समझ रहे हो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब इसी का डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे इसी में, ठीक है। तो P2 P4 कैसे निकालेंगे, P2 P4, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो देखो x2 मान लो इसी को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो ऐसे नहीं, आप इसको करना है तो आप एक और तरीका लगाओ, दोनों साइड स्क्वायर कर लो पहले, P2 P4 का होल स्क्वायर, ठीक है, P1 P3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो अब हमें यही निकालना है, ठीक है। तो देखियो कैसे निकालते हैं, P2 P4 कैसे निकाले हुए, P2 P4, इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो स्क्वायर का मतलब जो ये आपका इधर होता था रूट, उस रूट का भी क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब रूट हट गया, तो फाइनली हम बोल देंगे P2 P4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 होता था ना यहाँ पर, आप सिंपल भाषा में यही लिख देते x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। आप इधर स्क्वायर करोगे तो रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर हट जाएगा। तो P2 P4 के लिए क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 0 माइनस, यानी 0 ये रहा, 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसका करेंगे तो देखो 0 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक चीज़ आपको थोड़ा डाउट नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई बोल दिया cos x का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, cos पे स्क्वायर लगाते हैं, तो ये बात सही है, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप जानने से पहले देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये सेम टाइम है कि नहीं, देखो एंगल सेम है, x प्लस वाई तो आप पढ़े साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बना देंगी 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा 1 1, ये 1 और ये तो खाली बचा रहेगा, तो 2 cos x प्लस वाई, यानी इतना आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये तो मेरा आ गया, लेकिन अब P1 P3 का होल स्क्वायर निकालना है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, P1 P3 का होल स्क्वायर, तो cos x माइनस, देख मालूम है ना cos माइनस एक्स क्या होता है, cos वाई साइन माइनस एक्स माइनस साइन वाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर cos x माइनस cos वाई कर देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी साइन x माइनस साइन वाई। तो देखो साइन वाई क्या है बाबू, साइन वाई आपका खुद पहले से ही माइनस था, है कि नहीं, माइनस होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब देखो इसका जैसे स्क्वायर करोगे ना तो क्या होगा, ये यहाँ तक तो सही है, ये स्क्वायर पार्ट था इधर वाले का डिपार्टमेंट, ठीक है। इसको करो तो a स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, आप समझ रहे हो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2a इंटू बी। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। तो आपका रिजल्ट
यहाँ से यहाँ तक हम आ गए हैं। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि देखो ये 1 1 ये सेम है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। देखो ये इनको जोड़ोगे तो 1 1 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये दोनों खत्म, जुड़ गए आपस में, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ठीक है। ये देखो ये प्लस में है, ये किस में है माइनस में है, लेकिन दोनों अलग अलग नेचर हैं क्योंकि इसमें कॉस है इसमें साइन है, तो हम लिख लेते हैं इसको -2 साइन सॉरी 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। बातें समझ रहे हो? तो भाई ये वाली जो डाटा है यानी जो ये रिजल्ट आया आपका किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी 1 + 1 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई, समझ रहे हो ना? क्योंकि बोला क्या है भाई, यही तो बोला था कि P1 P3 P2 P4 के बराबर है। तो भाई P1 P3 P2 P4 के बराबर है तो क्या उसका स्क्वायर बराबर नहीं होगा? जैसे मैं बोल दूँ 2 2 के बराबर है तो क्या इसका स्क्वायर बराबर नहीं होगा? 2 दूनी के 4 बराबर होगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि ये वाली चीज़ें 2 cos x प्लस वाई ये नहीं कैंसिल होगा। अब देखो इनका क्या होगा, यहाँ पे माइनस है ये प्लस है तो बचेगा क्या आपका, 2 इसमें भी है 2 इसमें हटा सकते हैं तो ना, तो बचेगा क्या -cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो भाई हमने एक चीज़ डिराइव कर लिया कि नहीं, देखो थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, क्योंकि हमें एक फंक्शन ही तो बताना था सम ऑफ एंगल्स पे। तो कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका एंगल x प्लस वाई है, यानी 2 एंगल का सम है, x है और y है। तो cos a प्लस बी यानी cos x प्लस वाई, तो cos a इंटू, देखो यहाँ पर भी माइनस साइन रहेगा ना, माइनस लिखिएगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप चाहते हो कि ये माइनस हट जाए तो माइनस आप हटा सकते हो, सबका साइन चेंज कर दो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। तो आपके हाथ में, आप ये समझना जरूरी माइनस है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो भाई आ गया ना, 2 एंगल का सम हमें निकालना था तो हमने इसके हेल्प से निकाल लिया। तो यहीं से डेरिवेशन है, मेन क्रिटिकल पॉइंट सही था कि यहाँ से जर्नी को स्टार्ट करना था और इसके आगे एकदम स्मूथली आप डिराइव करते जाओगे, ठीक है। तो ये समझिएगा cos a प्लस बी cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो एक चीज़, अब सब चीज़ तो हमने समझ लिया, थोड़ा इसका समरी समझते हैं। तो पहले हम एक सर्कल लेंगे, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा 1 यूनिट्स, उसके बाद हम एक यहाँ से ओरिजिन मान के हम एक एंगल x बनाएंगे, इसका नाम P1 होगा, P1 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। फिर थोड़ा आगे एंगल y बनाएंगे क्योंकि हमें सम की बात कर रहा है, तो सम की बात कर रहा है तो 2 एंगल चाहिए भाई, एक तो x खत्म तो दूसरा y लेना जरूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे P2 पे, तो P2 का क्या होगा, x कोऑर्डिनेट cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इधर से एक एंगल लेकर क्लॉकवाइज, तो जो माइनस में होता है तो P3 का क्या होगा, cos माइनस वाई साइन माइनस वाई, cos माइनस एक्स cos एक्स साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये जानते हो P4 क्या है भाई, x एक्सिस है, x एक्सिस में सिर्फ x का वैल्यू, y क्या होगा 0 होगा। इतने 4 कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए तो हम भी एक लॉजिक लगाते हैं कि ये x है और ये y है, यानी दोनों का एंगल x प्लस वाई है। तो यहाँ पर हमने ये बोल दिया cos x प्लस साइन एक्स बाई वाई। अब देखो ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये y प्लस थीटा और यहाँ से भी y प्लस थीटा, यानी इतना आर्क इतने आर्क के बराबर है, क्या है बराबर है। तभी मैंने बताया था जब आर्क सेम हो तो सेंटर पे एंगल भी सेम होता है, जब सेंटर पे एंगल सेम है तो उस 2 पॉइंट से जो कार्ड बनते हैं, यानी ये कार्ड इस कार्ड के बराबर होगा। तो भाई जब कार्ड बराबर है तो मैंने बोला ये इसके बराबर है तो इसका स्क्वायर आप कर दो ना, तो स्क्वायर करोगे तो भी बराबर होगा। तो उसके बाद मैंने डिस्टेंस फार्मूला ला के सॉल्व कर दिया, यहाँ से मेरी आइडेंटिटी डिराइव्ड हो गई, ठीक है। तो बातें समझ गए, यहाँ तक था, ये मेन पॉइंट्स था इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो आप थोड़ा समझते जाना, पहला टर्म क्या था, साइन माइनस एक्स। तो ये तो आप पढ़ते आए हो कि माइनस साइन एक्स होता है, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो, क्योंकि माइनस क्लॉकवाइज में नीचे आते हैं तो 4th कोऑर्डिनेट है, वाई निगेटिव है तो भी क्या होगा नेगेटिव। दूसरा हमने क्या समझ लिया था, cos माइनस एक्स, जो कि क्या होता है माइनस कॉस एक्स, सॉरी cos माइनस एक्स कॉस एक्स, क्योंकि आप 4th कोऑर्डिनेट में आओगे, 4th कोऑर्डिनेट में आओगे ऐसे आओगे तो ये थीटा होगा। तो भाई cos किस पर डिपेंड करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो जनरली पॉजिटिव होता है, मैं कई बार बताया हूँ, क्योंकि हाइपोटेनस क्या होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी बेस पॉजिटिव है तो cos x भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी cos माइनस एक्स cos x।
अभी थर्ड हमने डिराइव किया था, ठीक है, डिराइव कर लिया। कॉस ब्रैकेट में a प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो ये तीन चीज़ें हमने कंफर्म कर ली। अब चौथा चीज़ हम कैसे डिराइव करेंगे? चौथा चीज़ क्या आवश्यकता है आपका? कॉस, अब यहाँ पर एंगल माइनस हो गया, बोला था ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सम ऑफ एंगल्स आर डिफरेंस ऑफ एंगल, तो यहाँ पर आपने माइनस कर दिया, तो देखो क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ ये। अब y की जगह पर आप हर जगह माइनस लिख दो, यानी कॉस माइनस वाई, जैसे यहाँ पर y था ना, अब ये y का रूप क्या हो गया? माइनस वाई हो गया, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर मैंने माइनस वाई रख दिया, ये हम बोल सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। y की जगह पर हमने क्या रख दिया? माइनस वाई, ठीक है। ठीक है, साइन माइनस वाई हो गया ना यहाँ तक। देखो कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, याद रखना जरूरी है। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, तो देखो ये माइनस यहाँ पर आएगा आगे, ठीक है, तो ये माइनस आगे लाओगे तो क्या हो जाएगा बाबू? ये माइनस इससे मिलकर क्या बना देगा? प्लस। ठीक है, दैट इज योर आंसर। तो कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था कि y की जगह पे क्या करना है? माइनस वाई। तो नया डिरिवेशन, नया फॉर्म्स क्या आ जाएगा? कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का एक फार्मूला आ गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हमने y की जगह पर -1 पुट कर दिया, तो मेरा ये चौथा आ गया, ठीक है। इस तरह बातें क्लियर हुई आपको? तो देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, x की जगह पर 90, देखो कुछ समय के लिए यहाँ पर आपका x लिखा है ना, तो x की जगह पर y भी बोल सकते थे, यहाँ पर मान लो y है तुम्हारा, ठीक है। तो आप x की जगह पे यहाँ पर 90 रखो और y रहने दो, तो हम क्या हो जाएगा? देखो x की जगह पर 90 का मतलब cos 90 इंटू कॉस वाई प्लस साइन x की वैल्यू 90 इंटू साइन वाई, वाई सही रहेगा, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, क्या होती है? 0। तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 मिलेगा। उधर क्या बचेगा? साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 इंटू साइन वाई, यही तो होता है। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा चीज़ 0 हो गया। अब ये वहाँ पर क्या बचेगा? साइन 90 की वैल्यू 1 साइन वाई, तो आपका यही रिजल्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं cos 90 माइनस वाई इजकल टू साइन वाई, ठीक है। तो बातें क्लियर? तो देखो आपका एक बेसिक पॉइंट्स वही था जहाँ से हमने एक सॉल्व करके कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई को हम बताया था कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन भी होता है। उसके बाद मैंने पुटिंग करता गया, x की जगह पर π/2, y की जगह पर माइनस वाई, यानी हटाता गया, मैंने एक रिप्लेस करता गया, ठीक है। y की जगह पर माइनस वाई लिख दिया। तो ऐसे बहुत से फार्मूले होंगे जब आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है साइन 90 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसको आप शो करके दिखा दो, यानी दिखा दो कि ये इसके बराबर होगा। तो आप तो भाई ये दिखाए थे कि अभी क्या होता था, cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये बोले थे अभी, ठीक है। अब आपको दिखाना है क्या है कि ये cos x के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? cos x, यानी ये करेंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये मेरा x है, क्या है? x है, क्या बोलते हैं? x है। तो यानी ये मेरी चीज़ x है, क्या है? x है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, cos 90 माइनस x की जगह पर क्या होगा? ये पूरा चीज़ होगा, ठीक है, π/2 माइनस x, ठीक है, यहाँ तो हो गया। फिर साइन x की जगह पे क्या होगा? यही वाली चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पर, साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ तक बातें क्या हुआ? ये 90, ये माइनस 90, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पर अब आपका हो गया साइन 90 माइनस एक्स, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स किसके बराबर हो गया? साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो आप तरीके समझ रहे हो कैसे डिराइव करते हैं। आपको बोला था कि ये इसके बराबर होगा, तो हम मान लेते हैं कि एक्स एंगल था, और हम पढ़े क्या थे? cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हमने लर्न किया, अभी सीखा था, अभी हमने लर्न किया, अभी पढ़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू जो है, x की जगह पर ये जो पूरा x है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर भी x की जगह रिप्लेस कर देते हैं, यानी x मेरा कैसे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा अलग भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है, समझ रहे हो ना, अपने अनुसार आप सोच के कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पे साइन x प्लस वाई हमें ये शो करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तभी मैंने बताया था ना कि जो ये चीज़ें दिख रही हैं इसको आप क्या बोल दो, कुछ समय के लिए x डिग्री है पूरा, ठीक है। या आप कोई दूसरा भी नाम ले सकते हो, कोई दूसरा एंगल, ए एंगल है, ठीक है, आप ए डिग्री बोल लो क्योंकि आपको डाउट्स होगा, ठीक है, ए डिग्री। तो अभी आपने पढ़ा क्या था कि cos 90 माइनस कोई एंगल मतलब ए एंगल इक्वल टू साइन ए, यही तो पढ़ा था अभी, कास साइन है, ठीक है। तो ये x प्लस वाई क्या हो गया आपका a हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखिए कास 90, ठीक है, माइनस a की जगह पे क्या लिख देंगे x प्लस वाई, मैंने बोला ना a को x प्लस वाई डिग्री मान लेना है, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर, इक्वल टू साइन है। अब a की जगह पर हम क्या ले लेंगे x प्लस वाई, ठीक है, यानी साइन x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, a माइनस बी, भी पढ़ा फार्मूला पढ़ा था, कास a माइनस बी, ये एक एंगल x होगा, देखो आप x और y में कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपका कोई एक एंगल है भाई, थीटा बोल सकते हो, p बोल सकते हो, q बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट समझने की ज़रूरत क्या है कि आप जब भी इसको बाहर करोगे ना तो 92 माइनस एक्स यानी माइनस वाई, ऐसी चीज़ें बाहर आकर निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी ना, तो इसको आप एक बार एक एंगल मानिएगा, दूसरी बार इसको दूसरा एंगल, ये समझना जरूरी है क्योंकि आपको इसी में से दो को एक एंगल मानना है, ये एक एंगल ये बन गया, दोनों मिलके एक एंगल ये, तो cos a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो cos a माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो cos a इंटू cos b, इतनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, देखो फार्मूला मैंने डिराइव कराया था, cos a माइनस बी, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर। देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस वाई, देखो ये आपको भी याद हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके पहले डिराइव कराया था, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, ठीक है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, आगे के लिए प्रूफ। तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसी तरह आपको यहाँ पर माइनस निकालना पड़ जाए, यानी क्वेश्चन अब थोड़ा मॉडिफाइड हो जाए, जैसे साइन एक्स माइनस वाई हो जाए, तो आप बस क्या करना, यहाँ पर वाई जो है ना, इस वाई की जगह पर माइनस वाई लिख देना। देखो मैं इसी की यहीं पर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर साइन एक्स माइनस वाई, हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, साइन एक्स प्लस माइनस वाई बोल सकते हैं कि नहीं, इस बात को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं भाई, प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ये भी तो आया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब एक्स, या एक्स बोलो, देखो बोलने का तरीका होना चाहिए, आप एक्स लिखे होते हैं बोलो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। साइन माइनस वाई, ठीक है, तो साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पर, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स देता है, तो आगे यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो कह सकते हैं साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। कोई बोल सकता है सर जी मैं ए और बी रख के कर सकता हूँ, कर सकते हो भाई। एक्स का मतलब क्या है, कोई एंगल भाई, कोई नाम, ए बी सी डी, जो नाम आपकी इच्छा हो ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो आप फार्मूले डिराइव ये कर लोगे, ठीक है। तो बस हमने रिप्लेस कर दिया था वाई की जगह पर माइनस वाई, क्योंकि ये भी तो इसके बाद बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस वाई साइन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।